बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। उसमें होमोजीनियस फंक्शन यू के रिस्पेक्ट में देखेंगे। इफ़ यू इज़ इक्वल टू 10 इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, जबकि हमको यू की वैल्यू दे रखी है यू इज इक्वल टू 10 इनवर्स। अभी तो ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन में नहीं लिखा हुआ है, तो हम अभी यू के बारे में नहीं कह सकते कि ये होमोजीनियस है। लेकिन जब हम 10 इनवर्स को राइट हैंड साइड से हटा देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 यू हो जाएगी। लेफ्ट में लिया है इसको हम ऐसा करके लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और अपान में स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई है। इस वैल्यू को हम f के कुल मान लेंगे और यहाँ से जो डिग्री है f की वो इस वैल्यू से मिलेगी और बाकी के लिए हमें f की वैल्यू ये पुट करना होगी। तो चूँकि हम यहाँ पर यूलर थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, जो होमोजीनियस फंक्शन f के लिए अप्लाई होगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो डिग्री है f की वो फाइंड करना है। तो चूँकि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, तो आप न्यूमरेटर वाली डिग्री में से डिनोमिनेटर वाली डिग्री को माइनस कर देंगे। इसमें देख रहे हैं कि जो ये वाले टर्म है प्लस का साइन लगा, दोनों में इक्वल होना चाहिए, तभी ये होमोजीनियस कहलाया सकता है। और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर सेम पावर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो लिख देंगे यहाँ पर 3 पावर। लेकिन ओनली ये इतना नहीं है, बल्कि इसमें सर्ड भी चढ़ा हुआ है, यानी स्क्वायर रूट भी है, और जिसे अगर हम हटाते हैं तो होल पावर 1/2 हो जाती है। तो ये भी पावर थी, ये भी पावर थी, पावरों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की पावर 1/2 ऐसे भी लिखा जा सकता था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2। तो सिर्फ अगर हम इस प्लस वाले को छोड़ दिए, में पावर से मतलब है, तो x की पावर 3 और होल पावर इसकी कितनी 1/2 है। ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी हमें डिग्री पता चल गई। न्यूमरेटर की 3 × 1/2 होगी, 3 यहाँ से, और जो भी शॉर्ट में हो वो 1/2 करके लिख देंगे। इसको हमने रफली यहाँ पर बताने की कोशिश की है। माइनस कर देंगे, जो डिनोमिनेटर ये प्लस है तो दोनों की सेम होना चाहिए, जो भी है इसकी किसी एक की उठा लीजिए 1/2। अब इसे सॉल्व कर लें। ये तो 3/2 है और ये 1/2 है। 3/2 और 1/2 का एलसीएम, क्योंकि नीचे दोनों में सेम है तो ऊपर डायरेक्ट 3 बन जा 3 माइनस ये 1, तो ऊपर 2 बचा है, अपान में 2 है, कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, यानी n की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ गई है। इसका हम लोग यूज़ करेंगे, यूलर थ्योरम को अप्लाई कर देंगे होमोजीनियस फंक्शन f के लिए। तो इसको यूलर थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। y यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, जो यहाँ पर f लिया है, हमने f कह दिया था इसको। तो ये होता है x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y इज इक्वल टू NF। n की वैल्यू फाइंड की थी, 1 के इक्वल आई है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। और जैसे कि हमने बताया था, अब f की वैल्यू f की ये बराबर ये भी है, ये भी है, तो ये वाली वैल्यू का यूज़ सिर्फ n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए होता है। हम अब f की वैल्यू ओनली 10 u ही पुट करेंगे हर साइड में, हर जगह पर। तो x डेल ओवर डेल x, इसकी वैल्यू 10 u पुट कर दीजिए, प्लस y डेल ओवर डेल y 10 u। राइट हैंड साइड में भी n की वैल्यू 1 जो फाइंड की थी वो, और यहाँ पर f की जगह पर 10 u यहाँ पुट कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि ये 10 का जो डिफ्रेंसीशन होता है वो sec स्क्वायर होता है, लेकिन ये x नहीं है। हम x के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जैसे डेल u ओवर डेल x लिखेंगे। प्लस ऐसे सेकंड वाले टर्म में आ जाइए, 10 का डिफ्रेंशिएशन उसी तरीके से sec स्क्वायर हो जाएगा u,
u है तो u हो गया, लेकिन जो कि ये y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और ये y नहीं है, इसलिए हमें u का दोबारा से चैन रूल के अकॉर्डिंग u का डिफ्रेंशिएशन पार्शियली y के रिस्पेक्ट में करना होगा। राइट हैंड साइड में ये tan u है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे ब्रैकेट में, सेक स्क्वायर यू ब्रैकेट से बाहर ले लिया तो x डेल u ओवर डेल x बचा हुआ है प्लस y डेल u ओवर डेल y। राइट हैंड साइड में ये tan u के इक्वल है। इसको हम उधर पहुँचा देंगे क्योंकि हमें जो हमें वैल्यू फाइंड करना है उसमें फिर हमें इस वैल्यू का यूज़ करना होता है। तो x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू tan u अपान में आ जाएगा ये सेक स्क्वायर u। इसको हम साइन और कॉस में बदल के थोड़ा सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। tan की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि साइन u अपान कॉस u होती है, ऐसे ही इस सेक की जो वैल्यू होती है 1 अपान कॉस होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ये जो है वो आपको मालूम है नीचे आ जाएगा और ये पलट जाएगा डबल अपान में, इसलिए यानी इसको हम मेन लाइन ये है, ये वाली लाइन हमने इसको बनाया है, ये अब नीचे आ जाएगा तो साइन u अपान में कॉस u हो जाएगी। इस लाइन ये वाली लाइन इससे मिल जाएगी, यानी ये नीचे आ जाएगा और ये पलट जाएगा डबल अपान में, तो उसको ऊपर जाके कॉस स्क्वायर u का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 यहाँ पर नीचे रहेगा इस वाली लाइन ये वाली लाइन के साथ में। एक पावर कॉस u की कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास एक पावर बचेगी। आप चाहें तो इसको जो है ऐसे लिखा रहने दीजिए, यानी साइन u इंटू कॉस u। ये वैल्यू आ गई x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y। लेकिन हाँ इसे अब डिफ्रेंशिएट करना होगा तो आसान रहे, दो फंक्शन अगर हम ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 2 बार थोड़ी मेहनत करना होगी, फार्मूला लगाना होगा कि 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का। इसे एक ही फंक्शन बना सकते हैं बड़े आसानी से अगर हम 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये फार्मूला तैयार हो गया, 2 टाइम्स साइन u इंटू कॉस u, यानी हो जाएगा साइन ऑफ 2u, यानी एंगल जो है u था ट्वाइस 2u हो गया, ये फार्मूला बन गया और सिंपल सी एक वैल्यू आ गई x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y। इसका हम यूज़ करेंगे, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट कर देंगे पहले x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें ये वाला रिजल्ट चाहिए, तो 2 बार u का डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में भी। तो पहले हम x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग partially with respect to x इक्वेशन नंबर 1 को इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में, तो 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के तौर पर इसको देखिए, बल्कि ये 2 x के 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन है तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन यानी डेल u ओवर डेल x है उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये इतना आ गया। फिर प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही यानी डेल u ओवर डेल x, फर्स्ट फंक्शन जो कि x है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बंद हो जाएगा। प्लस अब सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है, तो x के लिए y कांस्टेंट होगा, इनटू में है तो उससे बाहर ले लेंगे। सिर्फ हमें डेल u ओवर डेल y का डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, u पार्शियली, तो ये y के रिस्पेक्ट में पहले हो रहा था, x के रिस्पेक्ट में और हो गया, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो गया है, हमने लिख दिया है। राइट हैंड साइड में 1/2 कांस्टेंट से बाहर ले ली। यहाँ पर जो कि हमने अब एक ही फंक्शन बना लिया साइन 2u, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कॉस 2u होता है, लेकिन ये नहीं है हमारा x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो इसका दोबारा से u का चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा से डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया है। तो आप चाहें तो इस वैल्यू को इसके साथ में लिख दें, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें भी ये फर्स्ट डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा और इसका साथ ही यहाँ पर मिल गया है, यानी लाइक टर्म ये दोनों हैं, तो इन दोनों को साथ साथ लिख दें, यानी x डेल 2u ओवर डेल x स्क्वायर और प्लस इस वैल्यू को लिख दें यानी y डेल 2u ओवर डेल x डेल y इज इक्वल टू 1/2 कॉस 2u इंटू डेल u ओवर डेल x। ये वैल्यू उधर जाके माइनस में हो जाएगी डेल u ओवर डेल x, उसमें से कॉमन भी ले लेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 कॉमन डेल u ओवर डेल x जब लेंगे तो 1/2 मिलेगा कॉस 2u माइनस का 1, और हमने डेल u ओवर डेल x को कॉमन ले लिया। जैसे कि हम और भी बहुत तरीके के सवाल लगाए हैं, उसमें तो हमने ज़्यादातर में तो ये किया था कि मल्टीप्लिकेशन x से बाद में किया था,
एक्स से मल्टीप्लिकेशन का मतलब जो हमें या इसकी वैल्यू फाइंड करना, उसमें हमें देख रही है कि एक्स की कमी यहाँ पर आ रही है, इस वाले टर्म की बात करें और इसका, तो हम एक्स से ये वाला टर्म ही मिल रहा है लेकिन इसमें एक्स की कमी है, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये वाला तो हम बाद में बात करते हैं जब वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चाहे तो आप अभी एक्स का मल्टीप्लाई कर लें या फिर ये बाद में इक्वेशन बन के फिर एक्स का मल्टीप्लाई वाई का मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो इतना एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे हमने किया ऐसे वाई के रिस्पेक्ट में करके से इक्वेशन डालेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में तब ऐसे इक्वेशन आएगा, उसमें इस वाले में एक्स से और उस वाले में वाई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और फिर अपना रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम शुरुआत में इस चीज़ को बनाते हुए चल रहे हैं। तो जो हमें फाइंड करना वैल्यू, तो पूरे इक्वेशन को हम एक्स से मल्टीप्लाई अभी कर दे रहे हैं। ऐसा दूसरे मैथड से करना चाहें आप तो दूसरी प्रॉब्लम हमारी देख लीजिएगा, उसको हमने कैसे किया है। फ़िलहाल तो अभी हम पूरे इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप चाहें तो उसको यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दें या फिर देख ही रहे हैं, पूरे इक्वेशन को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो cos 2u - 1 इंटू एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक्स नज़र आ रहा है, राइट हैंड साइड में दिस इक्वेशन इज़ वी ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई एक्स। तो अब हम इसे इक्वेशन नंबर डाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर शायद हमें अभी 2 1 डाल चुके, तो 2 डाल दिया। अब हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है y के लिए x कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर ले लेंगे और इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये पहले से हो रहा था u का डिफ्रेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में और कर दिया तो डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल x हो गया। अब सेकंड वाला जब करने जा रहे हैं तो यहाँ पर दो फंक्शन का y के दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ये है, तो उनके फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में एक बार हो रहा था, एक बार और डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो ये पावर जो हो गई वो 2 हो गई और प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही, यानी डेल यू ओवर डेल वाई फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और राइट हैंड साइड में जो है उसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो 1/2 और फिर लिख दिया। और साइन का डिफ्रेंशिएशन जो है वो कॉस यहाँ पर एक गलती हमारी और हो रही है, वो ये था कि जो इक्वेशन नंबर 2 में है वहाँ पर, तो साइन का जब डिफ्रेंशिएशन किया था तो यहाँ पर ये u नहीं बल्कि 2u है, तो हमें यहाँ पर 2u का डिफ्रेंशिएशन करना था। सुधर जाएगी गलती ये 2u, और 2u का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो 2 कांस्टेंट है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा बाहर 2 की फॉर्म में। इक्वेशन नंबर 2 जो डाला उससे पहले देखिएगा, और यहाँ पर u का डिफ्रेंशिएशन डेल यू ओवर डेल x हो गया। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 वाली जो प्रॉब्लम है वो भी हमारे साथ नहीं रहेगी, तो उसका करेक्शन हमने कर दिया है। तो अब हम राइट हैंड साइड में वही डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो चूँकि हम इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/2 और कॉस का साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 2u आ जाएगा, लेकिन ये x नहीं है, सॉरी y नहीं है, तो इसका दोबारा से y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 2u का करना होगा। तो हमने इसको लिख दिया है, इसको नोट कर लीजिए, यानी x इंटू डेल 2u ओवर डेल वाई डेल x, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, प्लस इस टर्म को हम उधर पहुंचा देंगे y डेल 2, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है लेफ्ट हैंड जो हमें वैल्यू फाइंड करना है उसमें इसका कोई रोल नहीं है। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं, जो डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, इसमें से 2 इंटू में कॉन्स्टेंट से बिल्कुल बाहर ले लेंगे यहाँ पर, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, पान में 2 cos 2u, तो इसमें 2 को बाहर लेने के बाद ये cos u लिख दिया और u का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में डेल u ओवर डेल y हो गया। हम इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो माइनस का हो गया डेल u ओवर डेल y। 2 से 2 ये कैंसिल भी हो गया और इसमें से अगले स्टेप में कॉमन लेंगे, और इस स्टेप में ये करें कि इसको इंटरचेंज कर दें, क्योंकि u एक कांस्टेंट टर्म एक कॉन्टीन्यूस है, तो उसके लिए हम जानते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में ये दोनों फिर तब बराबर हो जाते हैं, और हमें इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, दिखाने की ज़रूरत नहीं कि u एक कॉन्टीन्यूस है। आप डायरेक्ट कर देंगे इसमें, क्योंकि बेसिक लेवल पर ये सारे कॉन्टीन्यूस ही होते हैं। cos 2u इंटू डेल u ओवर डेल y, और हमने कॉमन लेने को बोला था, तो कॉमन लेने के बाद हम ये इसे बाहर निकालेंगे तो हमारे पास cos u बचेगा,
और इसको हम काट देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इसको। तो हमारे पास बचेगा cos 2u माइनस का 1, हमने डेल यू ओवर डेल वाई को इनमें से बाहर ले लिया, यानी हमारा इक्वेशन एक्चुअल में ये आ गया। इसको स्टेप को लिखना ही बेकार हो गया। तो x डेल टू यू ओवर डेल x डेल वाई, और चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे y से, तो इधर वाई स्क्वायर जो हमें चाहिए यहाँ के लिए, वाई स्क्वायर के लिए, वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो इधर x से मल्टीप्लाई हुआ और y से और मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ये मिला प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा और डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले फैक्टर में करके दिखा देंगे, cos 2u माइनस 1 इंटू वाई से मल्टीप्लाई करके डेल यू ओवर डेल वाई बना लिया। यानी पूरी तैयारी हमने जो लाना है उसकी कर ली है पहले से। अब इक्वेशन नंबर हम जो अभी 2 आया है और इक्वेशन नंबर जो हमारा 3 आया है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से लिख के कर दीजिए या डायरेक्ट कर दीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें क्या होगा, तो जब इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में लेफ़्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड वाले को लिख ले रहे हैं। तो पहला इक्वेशन का जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसे इस ब्रैकेट में लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। अब हम प्लस सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो इसका लेफ़्ट हैंड साइड को लिख देते हैं। तो एक्स वाई आप किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, और डेल एक्स और डेल वाई इसी तरीके से प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। हमने लेफ़्ट हैंड साइड वालों को दोनों को ऐड कर दिया। अब इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है और इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड है उसको ऐड करते हुए लिख देंगे, लेकिन उसके लिए हमें इक्वल का साइन लगा के दूसरे पेज पर जाना पड़ेगा। इसमें राइट हैंड साइड है, ये है 1 cos 2u माइनस 1 और x डेल यू ओवर डेल एक्स। उसके बाद तो राइट हैंड साइड दूसरे वाले इक्वेशन का, यानी इक्वेशन नंबर 3 का जो राइट हैंड साइड है वो है cos 2u माइनस 1 इंटू वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई। अब लेफ़्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ पर ये वाले जो हमारे टर्म है वो लाइक टर्म एक जैसे हैं, तो इनको ऐड कर देंगे और पहले ये लिख देंगे, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे और ये लिख देंगे। तो इसे अगली स्टेप ये अब यहाँ से शुरू हो जाती है। ये एक्स स्क्वायर देख लीजिए, ये हमारे लेफ़्ट हैंड साइड था और इक्वल साइन के बाद ये लिखा हुआ है, जगह कम थी इसलिए उसको वहाँ लिखना हो गया। एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये 2 टाइम्स हो गया, देख लीजिएगा इक्वेशन नंबर इक्वल के उस तरफ दोनों जब ऐड हो गए टर्म, कौन से वाले, एक्स बाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, और फिर लास्ट वाला जो टर्म बचा हुआ है वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर, इसी की वैल्यू पूछी गई थी। तो ये इक्वल यहाँ ना लिख के चलिए इधर लिखा जा सकता है, क्योंकि ये इक्वल का साइन यहाँ है इसके बाद, और ये चीज़ कॉमन हो जाएगी तो छोटे में आ जाएगी ये cos 2u माइनस 1। ये इतना बाहर हम ले लेंगे तो हमारे पास इस वाले में बचेगा टर्म में x डेल यू ओवर डेल x बचेगा, और इस वाले टर्म में ये वाला बचेगा y डेल यू ओवर डेल y बचेगा। और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड कर चुके हैं। ये हम इसको लिख देंगे 1/2 sin 2u लिख देंगे, और यही वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड तो हमें चाहिए तो उसे रहने दीजिए, इसको चेंज करना है cos 2u माइनस 1, और ये वाली जो वैल्यू है आ चुकी है 1/2 sin 2u। तो इसको हमें लिख लेना है। तो इसमें हम cos की आंसर जो कि आ रहा है हमारा, मतलब आंसर जैसे हमें सेंड किया गया था, वैसे तो कुछ भी इतना छोड़ सकते हैं हम। तो इसमें ऐसा करिए कि cos का हाफ एंगल, इसमें हाफ एंगल में आ रहा है, डबल एंगल में कुछ नहीं दिख रहा। वैसे तो आप इतना छोड़ सकते हैं, क्योंकि फाइंड करना है बिल्कुल, ना कि हमें प्रूव करना है। प्रूव करने का आ जाए तब हाफ एंगल में, यानी यू ना 2u ना कि ओनली u लिखा हो। तो cos की ऐसी वैल्यू रखी कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। तो इसकी ये वैल्यू होती है cos की वैल्यू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर u, ये cos 2u की वैल्यू होती है। -1 लिखा है, लिख दीजिए 1/2 और साइन ऑफ 2u। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 2 ये वैल्यू लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर u इंटू, अब ये लिख देंगे 1/2 इंटू साइन 2u की वैल्यू होती है 2 साइन u इंटू कॉस u हो जाएगा। ये 2 से 2 आप चाहें ये वाला कैंसिल कर दीजिए और इस 2 को शुरू में लिख देंगे, माइनस पहले से लगा हुआ है, 2 लिख दिया, और साइन स्क्वायर है और ये साइन है तो दोनों पावर मिल जाएंगी, साइन क्यू यू हो जाएगी इंटू कॉस यू। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। यानी एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स एक्स वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल
वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है -2 टाइम्स साइन क्यू यू इंटू कॉस यू। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।